कर्ण समर में आया और हुंकारा हर हर महादेव, सामने अर्जुन आया देकर नारा हर हर महादेव। कौरव भी बोले महादेव, पांडव भी बोले महादेव। ये कौन सी अद्भुत शक्ति है जो दोनों ओर से लड़ती है? क्यों राम भी बोले महादेव, रावण भी बोले महादेव। आज उसी शक्ति का दिन है जो दोनों ओर से लड़ती है। आज महाशिवरात्रि है, आज महादेव को याद करने का दिन है और महादेव से कुछ सीखने का दिन है। मेरे लिए महादेव का मतलब है वन, बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। आदि गुरु हैं, आदि योगी हैं, आदि पुरुष हैं, और ऐसे पुरुष हैं कि जिनकी सुंदरता का बखान जब रावण ने शिव तांडव स्त्रोत में किया तो वो आज तक के समय की सबसे महान कविताओं में से एक है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नी नाडमड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवम शिवम जटा कटाह संभ्रमम भ्रमन्निलिंप निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण ममम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तनी। जब रावण के सामने राम आए इंद्र के रथ पर बैठकर, तब रावण के मुंह से यही निकला, इंद्र के रथ पे बैठा राम प्रत्यंचा यूं टंकारता है। इंद्र के रथ पे बैठा राम प्रत्यंचा यूं टंकारता है जैसे जंगल के मध्य खड़ा गजराज कोई चिंघाड़ता है। एक हाथ में 3 धनुष, बेचारा शत्रु किधर जाए। एक शिव को छोड़ कोई भी देख, ये दृश्य विहंगम डर जाए। यही बात कर्ण ने कही जब उसके सामने अर्जुन आए। जब महाभारत के संग्राम में अर्जुन और कर्ण का सामना आमना हुआ, मामा शल्य कर्ण के सारथी थे, उन्होंने कर्ण के माथे पर पसीना देखा और कर्ण से कहा, क्या बात है कर्ण, मेरे भांजे को देखकर घबरा गए हो क्या, डर गए हो क्या? तब कर्ण ने कहा कि शल्यराज, वो काठ के योद्धा होते हैं जो घबराते नहीं है। आप सामने का दृश्य तो देखिए, 4 श्वेत अश्वों से संचालित, 4 सफेद घोड़ों से संचालित स्वर्ण रथ, उस पर योगी राज कृष्ण जैसा सारथी, और उसके पीछे कौन खड़े हैं? साक्षात देवराज इंद्र के रूप में अर्जुन, झंडे पर हनुमान बैठे हैं। ये वो दृश्य है जो एक महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकते हैं। मेरे लिए महादेव का मतलब है कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास। हर वो चीज, हर वो भावना, हर वो तत्व जिसके 2 ध्रुव हैं, 2 एक्सट्रीम हैं, महादेव ने दोनों एक्सट्रीम को ऐसे पकड़ा हुआ है। एंड इज एवरीथिंग बिटवीन दोज 2 एक्सट्रीम्स। किस तरह से? इस तरह से कि वो इंसानों के भी हैं और भूत प्रेतों के भी हैं, जीवित के भी हैं, मृत के भी हैं, देवों के भी हैं और दानवों के भी हैं, पुरुष के भी हैं, स्त्री के भी हैं, और जो पुरुष और स्त्री में से कुछ नहीं है उनके भी महादेव ही होते हैं। सुंदरता की बात करें तो इतने सुंदर कि हर स्त्री कामना करती है कि मुझे महादेव सरीखा पति मिले, और कुरूपता की बात करें तो ऐसा रूप बनाकर आए अपनी ही बारात में कि उनकी सासू माँ, उनकी सालियां साले सब देख के मूर्छित हो गए। जब ज्ञान की बात करें, इतने ज्ञानी कि उन्होंने जो कथा सरित सागर सुनाया पार्वती माता को, उसी से सारे वेद पुराण निकले, और भोले इतने कि रावण ने मांगा तपस्या में कि मुझको तो आपकी पत्नी पार्वती चाहिए, तो कहा ले जाओ भैया। गृहस्थ में भी हैं, गृहस्थ की सारी कहानियां पार्वती ने ये कहा, पार्वती ऐसे रूठ गई, फिर ऐसे मनाया, मुझे यहाँ घुमा के लाओ, अब इस वेश में आ जाओ, उसकी परीक्षा लो, और गृहस्थ त्याग दिया तो जाकर बैठ गए हिमालय पे। तपस्वी भी हैं, त्यागी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। हर एक चीज का एक्सट्रीम महादेव है। एंड दिस गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट लाइफ डज नॉट रन ऑन वन ट्रैक। आपको दोनों विरोधाभासों को साथ लेकर चलना पड़ता है, और उन दोनों को साथ लेकर चलने वाली शक्ति का नाम ही शिव है। शिव की मात्र छवि जो है, उनकी जो तस्वीर है, उनकी जो मूर्ति आप देखते हैं, उसके एक एक एलिमेंट में इतने बड़े बड़े लाइफ लेसन्स हैं आपके लिए कि अगर उस एलिमेंट्स को हम ब्रेक डाउन करें तो हमको पूरे जीवन का एक नजरिया, एक फिलॉसफी, एक दर्शन मिल जाएगा। ऊपर से शुरुआत करते हैं। शिव के सिर पर आपको हमेशा चंद्रमा दिखाई देता है, उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है, उनके शिखर पे चंद्र है। सोम, चंद्रमा यानी ठंडक, शीतलता, ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी में जितना मर्जी हलाहल हो, जितना मर्जी ऊर्जा हो, आप जितने मर्जी रौद्र हो, शीश यानी हेड हमेशा ठंडा होना चाहिए। आपका हेड हमेशा ठंडा होना चाहिए, आपकी सोचने की शक्ति हमेशा शीतल, हमेशा संतुलित होनी चाहिए। चंद्रमा की तरह आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। एक और आप देखते हैं कि गंगा उन्होंने समाहित कर रखी है अपनी जटाओं में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस वेग से गंगा का प्रवाह हुआ स्वर्ग से धरती की ओर, जो टर्बुलेंस था, जो टर्मोइल था, जो हमारे जीवन में बहुत आता है, उसको साधने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए शिव ने अपनी भुजाएं नहीं फैलाई,
अपनी अंजलि में जो नहीं साधा गंगा को, साध सकते थे, भुजाबल का, बाहुबल का प्रयोग कर सकते थे, नहीं किया। शिव ये मैसेज दे रहे हैं कि संकट का सामना अपने विवेक से करो। उनकी जटाएं जो लॉक्स हैं, दिस सिग्निफाई विजडम, दिस सिग्निफाई नॉलेज। ट्राई टू कंटेन अ टर्बुलेंस, अ टर्मोइल, अ प्रॉब्लम, अ ट्रबल थ्रू योर नॉलेज। आगे देखते हैं, शिव के माथे पर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती हैं। उनके बहुत सारे मतलब हैं। कोई कहता है कि ये 3 लोक दिखाते हैं। 3 लोक का मतलब हो गया पाताल लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक। कोई कहता है कि जो शिव के 3 नाम हैं, जो उनके जो ट्राइडेंट है, त्रिशूल, उसकी भी फिलॉसफी है, जिससे जोड़ा जाता है कि उनको यमांतक कहा जाता है, यानी जिसने यम का अंत किया, यानी मौत का, मृत्यु का अंत किया, मृत्यु से आगे हैं। कामांतक, काम का अंत किया, इच्छाओं का अंत किया। और त्रिपुरांतक, जो त्रिपुरासुर नाम के 2 राक्षस थे, उनका अंत किया। वो भी एक बड़ी कहानी है, जिससे उनको त्रिपुरांतक का नाम मिला। कवि कहता है ये वो 3 पंक्तियां हैं। ये भी कहा जाता है कि जो भगवत गीता में कृष्ण ने 3 गुण की बात कही, सत्व, तमस, रजत, सत्व, रजत, तमस, कोई कहता है ये उनको सिग्निफाई करता है। उसके बाद आपको दिखता है शिव के 3 नेत्र, 3 चक्षु। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मिडल आई, शिव की तीसरी आंख। मेरे लिए तीसरी आंख का मतलब है द साइलेंट आई, विच वी ऑल हैव, द आई ऑफ जजमेंट। न्याय चक्षु है ये, राइट और लेफ्ट से सब कुछ देखिए, अच्छा देखिए, बुरा देखिए, सही देखिए, गलत देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, लेकिन उस साइलेंट आई से हमेशा डिसीजन लीजिए। द आई विच इज इन द मिडल, द आई विच इज साइलेंटली वॉचिंग, ऑब्जर्विंग एवरी टाइम। एंड एज अ लीडर, अगर आप पोजिशन में, परिवार में, कंपनी में, व्यवसाय में, देश में, आपकी साइलेंट आई हमेशा आधी खुली होनी चाहिए। आप देखिए, शिव की तीसरी आंख हमेशा आधी खुली होती है। आधी खुलने का मतलब यह है कि मैं देख भी रहा हूं और मैं नहीं भी देख रहा हूं, यानी मैं तुम्हारी बहुत सी गलतियां नजरअंदाज कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं, बट जब मैं इसको खोलूंगा तब तुम नहीं संभाल पाओगे। उसके बाद शिव का नीलकंठ हम सब जानते हैं। उन्होंने अपने नीलकंठ में अपना गला नीला ऐसे हुआ कि उन्होंने जो सागर मंथन में हलाहल निकला, विष निकला, उसको अपने अंदर समाहित कर लिया दुनिया को बचाने के लिए। बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप लीडरशिप पोजीशन में हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, आपके साथ लोग हैं, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, अपनी टीम की रक्षा के लिए आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, उनको अपने कंठ में समाकर साथ लेकर चलना पड़ेगा। उस नीलकंठ के नीचे आपको देखिए 3 बार लिपटा हुआ नाग दिखाई देता है, सांप दिखाई देता है। इसकी बहुत रोचक कहानियां हैं और उन कहानी के पीछे डेफिनेटली मैसेजेस भी हैं। एक कहानी तो बहुत प्रचलित कहानी ये है कि भाई जब शिव बारात लेकर निकले गए, पार्वती ने जिद करी कि भाई आपको बारात लेकर आना पड़ेगा। अब शिव ने कहाँ कभी बारातें देखी हैं या वो उन्होंने पार्टीज अटेंड करी हैं। ठीक है भाई, अब जा रहे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं। उनके आसपास कौन? उनके आसपास भूत, प्रेत, नंदी, ये सब लोग थे। अब उनको क्या पता दूल्हे को सजाया कैसे जाता है। किसी ने कहा कि भाई आप दूल्हा बन के जा रहे हैं, दूल्हा तो हीरे, मोती, मणि, जवाहरात पहनता है, अब मणि कहाँ से मिलेगी जंगल में। तब कोई भागा भागा आया कि गुरुदेव, नाग के पास मणि होती है जिसको नागमणि कहा जाता है, आपके तो नाग को पकड़ लाता हूँ, उसकी मणि निकाल के आपको पहना देते हैं। अब गुरुदेव ने कहा, शिव जी ने कहा, अरे भाई क्यों उसकी मणि निकाल रहे हो, नाग के पास मणि है, मणि निकाल कर ये माला बनाओगे, नाग ही क्यों ना लपेट ले, वो भी बेचारा बारात में चल लेगा। ये हमको मैसेज देता है चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं, उनकी सुंदरता को उनकी एंटायरिटी में, उनकी रियलनेस में एप्रिशिएट करना, ना कि उनको चेंज करने की कोशिश करना, उनको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करना। नाग की कहानी ये भी है कि जब हलाहल पिया तब माता शक्ति ने, माता पार्वती ने देखा कि ये हलाहल इनकी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कोई कहता है कि उन्होंने अपने हाथ उनकी गर्दन पर रख दिए तो हलाहल गले में अटक गया। कोई ये कहता है कि उन्होंने नाग लपेट दिया उनकी गर्दन पे, उस नाग ने उस विष को वहीं रोक दिया। ये हमको सिखाता है कि नेगेटिविटी हमारे आसपास है, उसका सामना करें, उसको फेस करें, बट डू नॉट अलाउ इट टू इम्पैक्ट योर हार्ट एंड योर माइंड। उसके बाद देखिए उनके गले में आपको रुद्राक्ष दिखता है। रुद्राक्ष माने रुद्र के अक्ष, रुद्र के आंसू, शिव के आंसू। जब कहते हैं कि जब सती ने अपने आप को आत्मदाह किया तो उनका जो मृत शरीर था उसको लेके शिव जी पूरे संसार में घूमे और जहां जहां उनके आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष बनते चले गए। उस रुद्राक्ष का क्या किया शिव ने? उनको फेंक नहीं दिया, उनकी माला बनाकर अपने गम को भी सहेजा। उर्दू में एक शेर है, आखिर मेरा गम ही मेरे काम आया, आज खुल के रोया तो आराम आया। ये शिव ने सिखाया अपनी रियलिटी को, अपने सत्य को, उससे भागो मत, उसको साथ लेके चलो। अपने रुद्राक्ष हमेशा अपने साथ लेकर अपने गले में लपेट कर चलो, ये शिव ने सिखाया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद देखते हैं एक मैस्कुलिन बॉडी।
विच सिग्निफाइज हेल्थ। योग शक्ति, शक्ति का संचय। लेकिन याद रखिए वो बॉडी कवर्ड किस में है? वो कवर्ड है राख में, एशेज में। अल्टीमेट रियलिटी, इस बॉडी की शक्ति में, इस बॉडी की सुंदरता में इतने मत खो जाना कि अंतिम सत्य भूल जाओ। अंतिम सत्य राख ही है। आप राख को और राख नहीं बना सकते। हर कुछ जल के भस्म होकर राख हो जाएगा एक दिन, पर राख राख ही रहेगी। राख आगे जल के राख नहीं होगी। अल्टीमेट रियलिटी इज एशेस, राख। शिव कहते हैं ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड, ऑलवेज कीप द अल्टीमेट ट्रूथ इन माइंड। एंड देन व्हाट डू वी सी? वी सी ट्राइडेंट, जिसकी हमने बात करी। वी सी डमरू। डमरू इज द म्यूजिक ऑफ लाइफ। डुक 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 बजता है। दो हिस्से हैं उसके भी, अच्छा बुरा, सुख दुख, पाना खोना। वो डुक 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 बजता रहेगा और आपको उस लाइफ के सॉन्ग पर डांस करना है। देन वी सी नंदी। नंदी इज बुल। बुल सिग्निफाइज टू थिंग्स, स्ट्रेंथ एंड धर्मा। स्ट्रेंथ एंड धर्मा, और स्ट्रेंथ टू एस्टेब्लिश धर्मा। तो हम सब भी शिव के मार्ग पर चलें, शिव जैसा बनने की कोशिश करें। उनकी जो छवि से हमको अलग अलग बातें सीखने को मिलती हैं, उनको अपनाएं। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महाकाल, जय ज्योतिर्लिंगा, हर हर महादेव।